हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, आज हम अपनी कक्षा 6 की हिंदी वर्कशीट 27वीं नंबर जो है, उस हिंदी वर्कशीट में हम बसंत पाठ्य पुस्तक जो है अपनी, उसका जो एकांकी जो चल रहा था ऐसे ऐसे, उसके बारे में जानेंगे। देखिए बच्चों, आज तारीख है 29 दिसंबर 2020 और हमारा जो ये एकांकी है, हम पहले से इसको आपकी पहले वाली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम इसके बारे में और आगे क्या क्या देखने को मिलेगा वो हम जानेंगे। देखो, हमने पहले जो ये वर्कशीट देखी थी उसमें मैं आपको बताता हूँ अभी। जो मोहन नाम का एक लड़का था, है ना, और वो क्या करता था कि पेट दर्द के उसने ऐसे बहाने बनाए थे और उसका स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो मोहन ने ऐसे पेट दर्द के ऐसे ऐसे को जानने के लिए मोहन से उसकी माँ, पिताजी, पड़ोसी दीनानाथ, वैद्य जी और डॉक्टर, यहाँ तक कि पड़ोसन ने भी तरह तरह के सवाल किए कि क्या खाया खिलाया इसको, कहीं कुछ बाहर का तो नहीं खा लिया, या फिर कुछ पेट की में और कोई नस वगैरह तो नहीं चली गई है। मतलब इस तरह के जो भी उनके पास सुझाव थे, चूरन देने की, चटनी देने की, मतलब क्या क्या और दवाइयाँ देने की, उन सभी ने अपना अपना इलाज बताया। तभी क्या होता है कि वहाँ पर मोहन के मास्टर जी आ जाते हैं और मास्टर जी के आने पर वहाँ क्या क्या होता है, ये सब हम इस 27 नंबर की जो वर्कशीट है ना, इसके बारे में जानेंगे। देखिए मास्टर जी क्या कह रहे हैं मोहन से। ये देखो मास्टर जी हैं और ये मोहन बिस्तर पर पेट को पकड़ करके बैठा हुआ है। मास्टर जी, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? पास आकर के मोहन से पूछते हैं, क्यों भाई? हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं हो रही। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था इसे? अब मोहन की माँ से पूछ रहे हैं वो, तो माँ कह रही है कि खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर जी, अच्छा, तब शायद न खाने का दर्द है। समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। यानी मास्टर जी को सब समझ में आ रहा था कि मोहन कुछ ऐसे ही बहाना, तो उसको याद आया नहीं कि क्या बोलना है, तो बोलने लग गया घर वालों को कि भाई पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। अब समझा तो नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, तो उसने ऐसे ही बहाना बना लिया। माँ, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। उन्होंने तो कहा था कि हो सकता है कि इसका पेट साफ नहीं हो रहा हो या दस्त होने वाले हों, तो वो तो दस्त की दवा भेज रहे हैं। मास्टर जी कह रहे हैं, माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वो हो जाती है। अब मास्टर जी भी अच्छे से समझ रहे थे कि मोहन ये कोई बीमारी नहीं है, वो सिर्फ एक बहाना बना के घर में छुपा हुआ है, बैठा हुआ है। माँ, सच में? क्या बीमारी है? मास्टर जी, अभी बताता हूँ। और मोहन से पूछते हैं, हाँ तो मोहन, अच्छा साहब, दर्द तो आपका दूर हो जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, काम तो पूरा कर लिया है? अब मोहन चुप हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि मास्टर जी को पता चल गया है कि मैं घर में बहाने बना करके बैठा हुआ हूँ। अब मास्टर जी ने कल स्कूल आने के लिए मना कर दिया है, तो अब मोहन चुपचाप बैठे सुनता है। माँ बोलती है, जवाब दो बेटा मोहन, मास्टर जी क्या पूछ रहे हैं? मास्टर जी, हाँ बोलो बेटा। अब मोहन कुछ देर तो फिर से चुप बैठा रहता है और इनकार में सिर हिलाता है। किस बात का मना करता है वो? कि जो मास्टर जी ने पूछा था ना थोड़ी देर पहले ही कि बेटा तुमने काम तो पूरा कर लिया है ना, उस बारे में वो मना कर देते, काम तो नहीं किया। तो मोहन कहे, जी सब नहीं हुआ है। हम मास्टर जी समझ गए कि मोहन का काम पूरा नहीं हुआ है, इसकी वजह से वो मार पड़े कहीं
या टीचर डांटे, इस वजह से वो स्कूल जाने से बचने के लिए ऐसे ऐसे का बहाना बना करके और घर में बैठा हुआ है। ठीक है, तो अभी इसमें थोड़ा सा और बाकी है, तो वो हम नेक्स्ट वर्कशीट आएगी उसमें पूरा कर लेंगे। आज हम इसके कुछ जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उसके बारे में जानते हैं। नंबर 1 प्रश्न है, मास्टर जी को ऐसे ऐसे बीमारी में कौन सा दर्द समझ में आया? बताइए बच्चों। हाँ, तो इसका क्या उत्तर होगा कि मास्टर जी को ऐसे ऐसे बीमारी में स्कूल ना जाने का या होमवर्क ना पूरा ना करने पाने का दर्द समझ में आ गया, जिसकी वजह से मोहन बहाने बना करके घर में बैठा हुआ था। प्रश्न नंबर 2, मास्टर जी ने मोहन से क्या सवाल किया? अब देखिए हमारे पास मास्टर जी ने कौन कौन से सवाल है कि देखिए हमने इसमें देखिए उन्होंने पहले माता जी से बातें की थी, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है प्रश्न में कि मास्टर जी ने मोहन से क्या सवाल किया। तो मोहन और मास्टर जी से जो सवाल जवाब हुए हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो मास्टर जी पूछ रहे हैं ना मोहन से कि बेटा काम तो पूरा कर लिया है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है ना। और एक और था ना यहाँ पर, अभी हमने देखा था कि क्यों भाई, है ना, ये रहा, चेहरा कुछ उतरा हुआ है, क्या बात है। इस तरह की दो एक बात ही उन्होंने मोहन से पूछी थी और वो सारा माजरा समझ गए थे कि मोहन कौन सा बहाना किस वजह से बना करके बैठा है। अब देखिए हमारे सामने नंबर 3 पर कुछ 4 पॉइंट्स हैं और ये क्या है ये इस बारे में हम जानते हैं। पहला है मोहन ने केला और संतरा खाया, है ना, ये। और दूसरा है मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। तीसरा है मोहन ने क्या खाया। और चौथा है मोहन केला और संतरा खाओ। अब ये इस एकांकी में हमें पढ़ने को मिले हैं, इस तरह के कुछ और वाक्य हैं इससे सिमिलर। तो हम पहले इन वाक्यों से मिलते जुलते उनके अर्थ को जानते हैं कि आखिर ये है क्या। देखो पहला जो वाक्य है किसी कार्य या बात के होने के बारे में बताता है, जैसे कि मोहन ने केला और संतरा खाया, यानी कि मोहन के द्वारा संतरा और केला खाया गया। तो ये एक सरल वाक्य है, इसको विधिवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरा है मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, नहीं, यानी इस दूसरे वाक्य का संबंध उस कार्य के ना होने से है, इसलिए इसको निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। यानी जिस किसी वाक्य में किसी कार्य के ना करने का ना होने का बोध या ज्ञान होता हो, उनको हम क्या कहते हैं, निषेधवाचक वाक्य। तीसरा है मोहन ने क्या खाया, यानी इसमें पीछे क्या कैसा चिन्ह लगा हुआ है, प्रश्नवाचक। तो जिन वाक्यों में बात को प्रश्न के रूप में पूछा जाता है ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। चौथे वाक्य में मोहन केला और संतरा खाओ, यानी कि इसमें एक तरह का आदेश दिया जा रहा है। तो जिस वाक्य में किसी कार्य को करने के लिए कहा जाता है उसे आदेशवाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे ही नीचे दिए गए वाक्यों के बाकी 3 रूप आप सोच करके लिखिए। जैसे कि पहला है मैंने दूध पिया, तो ये कैसा वाक्य हो गया, विधिवाचक वाक्य, यानी साधारण वाक्य, सरल वाक्य जिसको हम बोल सकते हैं। इसी का ही दूसरा रूप करेंगे, निषेधवाचक बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, मैंने दूध नहीं पिया। ठीक है, फिर इसको हम प्रश्नवाचक बनाएंगे तो पूछेंगे क्या मैंने दूध पिया, और प्रश्नवाचक लगा देंगे। या फिर इसको हम आदेशवाचक में बनाएंगे तो कह देंगे, किसी को हम आदेश दें कि तुम यह दूध पी जाओ या पी लो, है ना, इस तरह, और उसका वो किस में हो जाएगा, आदेशवाचक वाक्य में। इसी तरह से आगे के 2 जो और वाक्य हैं, राधा ने कपड़े अलमारी में रखे और मोहन अपना काम स्वयं करता है, ये दोनों वाक्य आपको इन चारों तरह से आपको अपनी भाषा में बनाने। ठीक है, तो आज की ये वर्कशीट का काम पूरा हुआ।
हम आगे भी इस तरह से वर्कशीट के बारे में वीडियोज बनाते रहेंगे। ठीक है। अब अगर आपको ये वीडियो देखने में अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे कि हम इसी तरह के और वीडियो आपको मिलते रहें और आप अपनी वर्कशीट सॉल्व करते रहें। साथ ही हम अपने जितने भी पाठ हमारे सिलेबस पाठ्यक्रम में हैं वो सब हम एक एक करके सबके वीडियोज बनाएंगे। और अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और बच्चों देखो, अगर तुम्हें किसी बात को समझने में कोई दिक्कत आती है या किसी शब्द का अर्थ समझ में नहीं आया है तो आप मैसेज करके या कमेंट करके इसी में आप पूछ सकते हैं। ठीक है।